तो चलिए देखते हैं स्क्वायर रूट के कुछ ऐसे सवाल जो थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम को देखना है हमको। बस आपको इसमें ध्यान ये देना है कि जो लैंग्वेज दी गई है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन दिया गया है, उसको पढ़ना है समझ के। अगर उसको आप समझ ले गए तो सवाल आसानी से हो जाएगा। आइए चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। देखिए एक्सरसाइज 2B है, क्वेश्चन नंबर है इसका 5। लिखा हुआ है ए कंपनी कमांडर फॉर्म्स ए स्क्वायर। कोई कंपनी है, छावनी है मिलिट्री वाली, तो उसमें का जो कमांडर है वो स्क्वायर फॉर्म करता है, स्क्वायर बनाता है। स्क्वायर कैसे बनता है बेटा? लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होना, तो वो एक स्क्वायर बनाता है। और किसके द्वारा बनाता है? पेन पेंसिल से नहीं बना रहा। बाई पोजीशनिंग देयर सोल्जर्स। वो अपने सिपाहियों को जो है पोजीशन में ऐसे खड़ा करता है कि उससे क्या बन जाए? स्क्वायर बन जाए, वर्ग बन जाए। अलोंग इट्स साइड्स, मतलब जैसे ये स्क्वायर है तो इधर से खड़ा करना शुरू करता है कि लाइन लाइन से खड़े हो जाओ। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ऐसे से खड़ा करता है। ठीक है, लेकिन लेटर बाद में पता लगता है उसको, क्या पता लगता है? ही रियलाइज दैट, उसे ये महसूस हुआ कि 60 सोल्जर्स रिमेन्ड फ्री। 60 सिपाही उसके बचे रह गए। मतलब जैसे अभी मान लो अगर कि हमारे पास 16 सिपाही हो। कितने सिपाही हो? मोटा मोटा समझ लो कितने? 16। 16 क्या हम मान लेते हैं हमारे पास 20 सिपाही हैं। कितने सिपाही हैं? 20 सिपाही हैं। छोटा सवाल लेता हूं, उससे समझेंगे। और 20 सिपाहियों को अगर हम वर्ग में लगाना चाहें तो 20 से छोटी जो वर्ग संख्या होगी वो 16 होगी, है ना भाई? 20 के बाद तो फिर 25 आ जाएगा। 25 सिपाही तो हमारे पास है नहीं, है ना? तो अगर मान लीजिए 20 सिपाही है मेरे पास, मैं लगा रहा हूं, तो मान लीजिए पहली लाइन ये है, तो इसमें हमको 4 लाइन खड़ी करनी पड़ेगी। कितनी? क्योंकि 16 सिपाही तो खड़े हो जाएंगे, 4 बचेंगे। देखो 1 सिपाही, 2 सिपाही, 3 सिपाही, 4 सिपाही। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ये वर्ग बन गया है। हमारे पास सिपाही कितने थे? 20। वर्ग में कितने फिट आए? 16। बचे कितने रह गए? 4 सिपाही हमारे बचे रह गए। वही चीज ये यहां बता रहा, कह रहा कि बाद में उसको पता लगा कि 60 सोल्जर, 60 सिपाही उसके बचे रह गए। जरूरी थोड़ी ना सबका वर्ग थोड़ी बन जाएगा। अब आप 9 का वर्ग बनाने लगो तो मान लो 3 3 9, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं कि 12 का वर्ग में सेट करो तो 12 में आएगा ही नहीं। 9 के बाद सीधा किस में आएगा? 16 में आएगा। 16 के बाद किस में आएगा? 25 में आएगा, है ना? सबका वर्ग थोड़ी हो सकता है। तो बेटा ऐसे जैसे 4 सिपाही यहां बचे, वैसे इनके 60 सिपाही बचे थे। अब कह रहा है इफ ही हैड 8160 सोल्जर्स, अगर वो कमांडर के पास 8160 सिपाही थे, देन फाइंड हाउ मेनी सोल्जर्स आर डिप्लॉयड इन ईच रो। कह रहा कि तब पता लगाओ कि जो उसने स्क्वायर बनाया हुआ था उसमें प्रत्येक रो में, रो का मतलब ये, ठीक है, दाएं से बाएं, है ना? मान लीजिए इसने खड़ा ही ऐसे किया रहा होगा, इधर इधर अपना कमांडर रहा होगा। ये कौन है? कमांडर, ये सिपाही। तो प्रत्येक रो में कितने सिपाही हैं ये निकालना है। आपको ये वाला बताया था मैंने पिछले दिन, कल भी बताए थे ना, कि अगर इस हाल में है तो इनका वर्गमूल निकाल लो। क्या निकाल लो? वर्गमूल। अपने आप पता लग जाता है। इसका वर्गमूल 16 का कितना होता भाई? 16 का वर्गमूल, ये 16 लोग है ना, इसमें 16 का वर्गमूल निकालते। 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 2 के 2 जोड़े बनते, 2 गुणे 2 आता, कितना आ जाता? 4 आता। अब ये 4 जो आता है वो ये भी बताता है कि कितनी रो है, और ये भी बताता है कि उस रो में कितने सिपाही हैं। दोनों बातें बता देता है ना, क्योंकि दोनों चीजें इसमें सेम रहती हैं वर्ग में। लंबाई भी सेम, चौड़ाई भी सेम, है ना? तो इसी तरीके से अब देखो अपने क्वेश्चन पे आते हैं।
इसके पास 8160 सिपाही थे, 60 सिपाही बच गए थे, जैसे मेरे 4 सिपाही बच गए थे, 20 सिपाही में से 4 सिपाही बच गए थे। अब ये बताओ जो 4 सिपाही बचे थे क्या वो इसमें शामिल हैं? नहीं शामिल है ना। तो इनके जो 8160 सिपाही हैं उसमें 60 सिपाही शामिल नहीं है। तो यहां पे सॉल्यूशन हम करेंगे, हल इसका पहले ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कि स्क्वायर में कितने सिपाही हैं, है ना। तो सोल्जर्स डिप्लॉयड इन स्क्वायर में वर्ग में कितने सिपाही खड़े हुए हैं। तो वर्ग में कितने खड़े हुए हैं भाई? 60 बाहर हैं, 60 क्या है? बाहर हैं। तो बाकी जो बचे हैं वो तो वर्ग में खड़े हैं ना। मैं इसको आगे मिटा देता हूं। तो वर्ग में कितने खड़े हैं बेटा? 8160 में से हम माइनस कर देंगे किसको? 60 को। 60 बचे हुए थे तो 001 8100 इतने सिपाही जो है वो खड़े हैं स्क्वायर में। अब हमसे पूछा जा रहा था कि प्रत्येक रो में कितने सिपाही हैं, प्रत्येक कतार में कितने सिपाही हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो चलिए यहां पर हम निकालते हैं वर्गमूल 8100 का। आपको पता है लास्ट में 0 है तो 2 से तो कटेगा ही, है ना। पहले 2 से काटेंगे, 2 चौको 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, पक्का कर देंगे। छोटा अंक आ रहा ना, आप फटाक से क्या करो, कहोगे 2 पंचे। यही गलती होता है, आपने 2 अंक एक साथ लिया है, लेकिन नियम यह है कि पहाड़ा सबके लिए पढ़ो, सबके लिए पढ़ो। तो जो एक तुम्हारा आया है इसके लिए भी पहाड़ा पढ़ो ना। 2 शून्यम, अब यहां 1 बचा ना, अब वो 1 जाएगा इस 0 के बगल में, तो अब समझो कि 10 हुआ। या इसको ऐसे समझ लो कि 2 अंक एक साथ हम बीच में ले रहे हैं तो हमको यहां 0 लगाना होगा। ठीक है, क्यों लगाते हैं वो भी हमने बता दिया कि पहाड़ा पढ़ना होता है सबके लिए। अब 2 पंचे 10 और फिर 2 शून्यम 0, ये आया। अभी भी लास्ट में 0 है, अभी भी 2 से कटेगा। 2 दूना 0 है, 2 शून्यम 0, 5 के लिए भी 2 दूना 4, 1 बचेगा ना यहाँ से, 1 यहाँ लगेगा, 10 बनेगा। 2 पंचे, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कट सकता है भाई। देखो 2 और 2 4 और 4 5 9, 9 आ रहा, 9 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 से काटते हैं भाई। पहले देखो शुरुआत में आप 2 अंक ले सकते हो, शुरुआत में आप 2 अंक। आप कहोगे तो फिर इसके लिए तो 0 नहीं लगवाते हो, लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। शुरुआत में 0 लगा दोगे इसका कोई मतलब है? जैसे कहीं लिखा हो 5, इसके पहले 0 लगा दिए तो क्या ये 50 हो गया? उधर लगाओ 0 तो 50 होगा ना, इधर लगाने से थोड़ी होगा। तो कहने का मतलब शुरुआत में जब हम 2 अंक लेते हैं तो 0 क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उस 0 को कोई महत्व तो नहीं रहता। तो 3 छंग 18, यहाँ 2 बचा, 2 बचा ना, 2 यहाँ लगेगा तो ये 22 बन जाएगा ना। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 22 से ज्यादा ना हो। 3 सते 21, 1 बचा फिर भी ना, 1 यहां लग जाएगा तो 15 हो जाएगा। 3 बचे, काम खत्म। अब देखो ये 6 और 7 13, 13 5 18, 18 अभी भी 3 से कटेगा। 3 छंग 18, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। चलिए 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, कुछ नहीं बचाना। 7 को काटोगे 3 दूनी 1 बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा इसको यहाँ लगा दोगे तो 15 बन जाएगा। 3 बचे, अभी भी ये कटेगा। 2 और 2 4 5 9, 9 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 2 अंकों को एक साथ ले रहे हो ना, क्योंकि पहला अंक छोटा है ना। कितनी बार जाएगा? 3 सते 21, 1 बचाना यहाँ, जो बचेगा यहाँ, हाँ 3 बचे, अभी भी ये 3 से कटेगा। 7 5 12 होता है ना, 3 के पहाड़ में आता है 3 से कटेगा। 3 दूनी 1 बचा, यहां लग जाएगा। 3 बचे,
अब नहीं कटेगा, 5 2 7 है तो होता है, 7 3 के पहाड़े में नहीं आता। अब ये 5 से कटेगा, 5 पचम और 5 एकम। अब देखो गुणनखंड हमने कर लिया है, ये वर्गमूल गुणनखंड विधि से हो रहा है ना। अब जोड़े बनाते हैं हम लोग, दो समान अंकों के जोड़े, 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक, 3 का 2 और एक जोड़ा किसका, 5 का। तो क्या बन रहा भाई, इसको मिटा देते हैं, 2 1 यहां से मिलेगा और यहां से मिलेगा 3, यहां से भी एक 3 मिलेगा है ना, और यहां से मिलेगा 5। अब इनका आप गुणा कर लीजिए, 2 3 6, 6 5 30 और 30 3 90। अब ये 90 जो है वो क्या है, ये बता रहा कि एक रो में कितने सिपाही खड़े हैं, 90। तो आंसर हमारा हो गया 90 सोल्जर्स आर डिप्लॉयड इन ईच रो। यही तो पूछ रहा था ना कि प्रत्येक रो में कितने सिपाही खड़े हैं, तो आंसर आ गया 90। अब एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, मतलब थोड़ा सा मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है, इस तरीके क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इफ मल्टीप्लाइड बाई 1890 देन प्रोडक्ट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। यहां पर बात हो रही है परफेक्ट स्क्वायर की। पहले हमको जानना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वही है जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल आए। जैसे आपसे कहा जाए एक संख्या 4, 4 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। 4 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 9 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। 16 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, निकाल आए कितना आएगा, 4 आएगा, 4 चौक 16। 25 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। मतलब ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाए उन्हें कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। पूर्ण उनका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाता है। अभी जैसे 25 का वर्गमूल निकालना होता तो आप चट से कहते 5 एकम 5 पचम 25 और 5 एकम 5, एक जोड़ा बन गया ना। जब जोड़ा ना बने तो समझ लेना कि उसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो इसका देखो 5 आ गया, तो 25 का वर्गमूल अगर निकल आया पूरा पूरा तो 25 जो है वो पूर्ण वर्ग है। अगर इसका पूर्ण मतलब पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता, जैसे आपसे कह दूं कि 10 का वर्गमूल निकालो, 10 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। 2 पंचे 10, 5 एकम 5, जोड़ा बन रहा कहीं, एक 2 है और एक 5 है, समान अंकों के जोड़े बनते हैं ना। तो जब जोड़ा नहीं बनेगा तो 10 जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर बेटा कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको अगर 1890 में गुणा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो प्रोडक्ट मतलब गुणनफल जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अभी हमारे पास जो 10 था वो पूर्ण वर्ग नहीं था, है ना, लेकिन अगर मैं इसमें 10 से गुणा कर दूं, अब क्या हो जाएगा, 10 दहम 100 का तो निकल आएगा, आ जाएगा ना। तो वही चीज जैसे कहा जाए 8 अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें हो जाएगा 8 दूनी 16। अब ये 16 तो पूर्ण वर्ग हो गया, इसको पूर्ण वर्ग किसने बनाया, 2 ने बनाया, 2 से गुणा करके। तो वही चीज यहां कह रहा है, कह रहा है कि कौन सी छोटी छोटी संख्या है जिससे अगर इसमें हम गुणा कर दें तो गुणा करने के बाद जो आएगा गुणनफल वो भी परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब वही संख्या कैसे निकलेगी,
उसी को देखना है। कैसे पता लगेगा कि कौन सी संख्या से गुणा किया जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या करना होगा, ऐसे ही गुणनखंड कर लेना है और करने के बाद जोड़े बनाना शुरू करोगे। तो अगर वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो पक्की बात है उसका कोई ना कोई जोड़ा अधूरा रह जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। हाँ, चलिए चेक करते हैं। एक इसको हल करते हैं भाई। यहां पे सॉल्यूशन, सवाल में क्या था, 1800, यही है ना सवाल, यही है ना, चेक कर लेना। अब 1890 का हम लोग पहले गुणनखंड करते हैं। जब गुणे की बात कर रहा हो, गुणा करने से बन रहा हो या भाग करने से बन रहा हो तो हम गुणनखंड विधि से करेंगे, ठीक है। जब जोड़ने घटाने की बात करेगा तो हम भाग विधि से करेंगे, अभी उसकी बात नहीं हो रही है। तो ये 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। 2 9 18, 9 है तो 2 चौको 8, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 9 4 13 5 18, अब ये 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 एक कम 1 बचा, यहां लग जाएगा 3 पचे 3 एक 4, 4 5 9, भी 3 से कटेगा, 3 एक कम। अब बताओ यहाँ 0 लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, क्योंकि एक छोटा अंक आ गया ना 3 से, दोनों को एक साथ ले रहे हो, क्या लगा दो 0। अब पढ़ोगे 3 पचे 15, 5 एक 6, अभी भी 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 1 बचा ना, यहाँ लग जाएगा 3 पचे 15। अब ये 3 5 3 8 है हो रहा, अब ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये 5 से काटो, किससे? 5 सते, अब फिर 7 से काटो। ओ बड़ी मुश्किल, इसमें तो सिर्फ एक जोड़ा बन रहा 3 का, बाकी किसी का जोड़ा। अब जिसका जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उतने अंकों से इसमें गुणा करना पड़ेगा। जैसे एक जोड़ा किसका, 2 का नहीं बन रहा, एक 3 का नहीं बन रहा, एक 5 का नहीं बन रहा और एक 7 का नहीं बन रहा। तो यहां हम लिखेंगे सिंस, SINCE, सिंस पेयर ऑफ, पेयर माने जोड़ा, पेयर ऑफ 2 3 5 और 7 इज इनकम्प्लीट, इनका जोड़ा पूरा नहीं है। अगर पूरा नहीं है तो जितना ये आएगा इन सब का गुणा करने पे उतने से इसमें गुणा करना होगा, तो इनके जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए इनका गुणा कर लो भाई, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 3 सते 21, कितना हो गया 210। 210 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तब जाके इनके सारे जोड़े बनेंगे। ना यकीन हो तो करके दिखा देते हैं अभी। तो आंसर में लिखेंगे 210, 210 से मल्टीप्लाइड करना होगा इसको, है ना। इज दैट नंबर मतलब ये 210 ही वह नंबर है जो इसको पूर्ण वर्ग बना सकता है। चेक करोगे? चेक करें, चलो जगह देखते हैं कहां पे चेक करें। कहीं मिटा दें, यहां का मिटा दें, चलो यहां पे चेक करते हैं हम लोग कि सच बात है या झूठ बात है कि इससे गुणा करने से पूर्ण वर्ग बना कि नहीं बना। अभी पता लग जाएगा। संख्या हमारे पास क्या थी, 1890, गुणा करना है कितने से, 210 से। फटाक से गुणा कर लो, 0 0 0 0, फिर 1 से करोगे तो वही आ जाएगा 0 9 8 1, फिर 2 से करोगे 2 0 0 2 9 8 18 के 8 हासिल 1 2 8 16 1 17 के 7 2 1 कम 2 1 3। चेक करो गुणा मेरा सही है, 0 0 9 8 8 16 के 6 7 1 8 1 9 और फिर 3। गुणा मेरा सही है, आपने भी किया, करा करो। अब देखो इसका निकालो, इसका गुणा करने के बाद ये आया है ना, इसका वर्गमूल निकालोगे पूरा पूरा वर्गमूल आएगा 39690। पहले कितने से कटेगा, 2 से,
900 है ना। 2 एक कम 2, एक बचा 18, ये 19 बन जाएगा ना। 2 9 18, 1 19, फिर 2 8 16, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0। इतनी बात समझ में आई। अभी भी 2 से काटेंगे। 2 9 18, एक बचेगा, फिर 2 9 18, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे, अब 9 9 18, 18 4 22, 5 27, अभी 3 से कटेगा। कितने से कटेगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 अंक एक साथ ले रहे हो, पहले 0 लगाओ। 3 सते 21, एक बचा, 3 पचे 15, फिर 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, एक साथ 3 पचे 15, अभी भी ये 3 से कटेगा। 3 तिया 9, 2 बचा ना यहाँ, ये 20 हो गया। 3 छंग 18, 2 20, तो 22 हो गया। 3 छंग 18, 2 22, 3 सते 21, 3 सते 21, 1 22, फिर 3 पचे 15, अभी भी 3 से कटे गए। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 है ना, और 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अब नहीं कटेगा। 3 2 5, 5 10 हो रहा है ना, अब 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौको 20, 2 22, 5 पचम 25, फिर 5 से, 5 चौको 20, 5 9 45, फिर 7 से, 7 7 49, 7 एक कम, सब के जोड़े बन गए हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है। पता लग गया ना? ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।